हाँ जी भाई, देखो चिकन की अच्छी देखो यहाँ जो है ना चिकन बनना, तंगड़ी जो है ना, टिक्का विक्का सब लगा। हाँ भाई एहसान, पहले दूसरे तीसरे पे कौन? पहले नंबर पे भैया मेरा चिकन है अफगानी। और दूसरे नंबर पे कौन है कैंडिडेट में? दूसरे नंबर पे तंदूरी। पहले दूसरे पे 4 तारीख को जैसे इलेक्शन है तो कैंडिडेट कौन है? भैया अभी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है, सब में किसी को नहीं कह सकते पहले दूसरे पे कौन है। मतलब यहाँ जैसे आपके पास, आप व्यापारी हैं, आपके पास आज दोपहर किसी ने कहा कि भाई आप जो है मंडावा रोड पे नहीं आ रहे और मंडावा आपने जो है ना मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हो और लोगों से अपने मोहल्ले आसपास पे पूछ रहे हो, तो हम मंडावा रोड पे आ गए। हम ये जूस का कॉर्नर है। तो अमन, क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि तुम सारे जो जितने भी लोग हैं, युवा हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, यहाँ पे आते हैं जूस पीने के लिए, तो इस बार किसका नंबर लग रहा है? पहला दूसरा तीसरे पे कौन है? पहले पे साइकिल है, दूसरे पे मुदस्सिर है और तीसरे पे फूल है। फूल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबकी जनता की राय लेने की कोशिश है। हर कोई अगर जो बोलना चाहेंगे तो आप कुछ बताना चाहेंगे किसको लग रहा है? पहले दूसरे तीसरे पे तो बता ही सकते हैं कौन है। अब क्या किसको बताओ कौन आगा पहले पे कौन आगा दूसरे पे, ये तो उसी दिन पता चला। नहीं, अगर मान लो जैसे ये कहा जा रहा है कि कन्फ्यूज़न है, जनता जो है बहुत सारे कन्फ्यूज हैं कि भाई 3 लोग जैसे ज़्यादा नाम आ रहा है, मुदस्सिर जमा खां और चेयरमैन अब्दुल मन्नान और पतंग वाले वो जो क्या कहते हैं कलम, यार 3 नाम जैसे आप आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं लगातार, तो उसके हिसाब से कौन लग रहे हैं आपको? बस उसके हिसाब से क्या बता सकते हैं, तो जब पता लगेगा जब वोट खुलेंगे और किसी का दिल को किसी का कुछ पता क्या है दिल में। नो तो पब्लिक तो हर एक के साथ है। नहीं, अगर हो सकता है कि आपके कहने से, क्योंकि जनता ही है, जनता के बीच में जब अगर आदमी बात रखता है तो हो सकता है कि किसी को कन्फ्यूजन हो कि यार मुझे किसको वोट देना किसको नहीं, और आपके कहने से हो सकता है उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अरे इनका कुछ पता नहीं है पब्लिक का, किधर को चली जाए किधर को नहीं जाती। हम देख सकते आज जो है मंडावा रोड पे हैं और जिन्होंने कहा था कि भाई मंडावा रोड की भी आनी चाहिए, तो युवा भी हैं। पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे किसको देखते हो? मुझे तो अभी पता नहीं, इतना मैं तो वोट का ध्यान देता ही नहीं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का, और वोट जो है सबसे कीमती होता है युवाओं का या सबका, तो थोड़ा तो रुझान होगा या थोड़ा राजनीति के बारे में थोड़ा समझ तो होगी। मैं तो वोटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, मुझे पता ही नहीं कौन सी टीम कौन सा क्या कौन खड़ा है। अच्छा, आप देख सकते हैं हम मंडावा रोड पे हैं, क्योंकि मामला क्या है, सबसे बड़ी बात है कि बोलना नहीं चाहते लोग बोलने से कतराते हैं, बात रखने से कतराते हैं। तो अब पूछेंगे, हम बड़े लोग भी हैं यहाँ पे और सभी लोग हैं, तो अगर युवाओं की जाने या आम जन की जाने तो जैसे 4 तारीख को इलेक्शन है, तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे चेयरमैनी में कौन नजर आ रहा है? पहले नंबर पे तो भैया साइकिल ही नज़र आ रही। दूसरे नंबर पे? दूसरे पे मुदस्सिर। और तीसरे पे तो बीजेपी। आप में से कोई बोलना चाहेगा पहले दूसरे तीसरे पे कौन? जैसे आप जूस आपका जो है काम है जूस का, तो आपके पास बहुत सारे लोग आके चर्चा करते होंगे, तो चर्चा में 3 लोगों का नाम ज़्यादा आ रहा है? कौन, किसका नाम पहले आ रहा है ज़्यादा? इंशाल्लाह पहले नंबर पे अब्दुल मन्नान साहब है। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे फूल है, बाकी तो और जो सब बाद में ही हैं। देख सकते हैं आप, हर किसी की अलग अलग राय है, हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग कह रहा है, और हमारी भी कोशिश यही है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा बोले, जिससे हमारे जो युवा हैं उन्हें एक मैसेज मिल सके कि भाई किसकी लग रहा है चांस। आपको क्या लग रहा है कौन है पहले दूसरे तीसरे पे? पहले पे तो है अब्दुल मन्नान, दूसरे पे है फूल जी, तीसरे पे कांग्रेस। आपके साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, कौन लग रहा है पहले? चौधरी साहब ने कह दिया चौधरी साहब ने जो कह दिया। देखिए आज मंडावा रोड पे हैं और मंडावा रोड पे लोगों ने कहा था कि आप जो है मोहल्ले से निकल के जो है बताना नहीं चाह रहे, दिखाना नहीं चाह रहे। किरतपुर न्यूज़ है, किरतपुर न्यूज़। आप देख सकते हैं, अगर किसी बताना भी ज़रूरी है भाई किस चैनल पे आप आएंगे, दिखाने का मकसद क्या है। ये किरतपुर का चैनल है और जनता का सवाल है। हाँ जी भाई साहब, पहले दूसरे तीसरे पे कौन? जी ये तो यहाँ की जनता बताएगी। आप भी तो जनता हो, आपके हिसाब से कौन लग रहा है पहले दूसरे तीसरे पे? मौजूदा चेयरमैन। अच्छा, दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे कह नहीं सकते देखो मेरे से पूछो, क्या पूछना भाई, वोट नहीं है मगर हाँ जी पूछो, बताओ क्या कहना चाह रहे थे? बस हमें अब देना मन्नान चेयरमैन को वोट। अच्छा, मन्नान चेयरमैन को, और हमारे जो मोहल्ले से खड़े हमें देना सोनू भाई को। अच्छा, हाँ बस। अच्छा। तो भैया ग्राउंड जीरो पे जो है अलग अलग राय है लोगों की, बच्चे भी जो अलग नाम जानते हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। देखिए ये शॉप है। हाँ भाई, पहले दूसरे तीसरे पे कौन?
जी पहले पे ही होटल है। कैंडिडेट चेयरमैन ही में तो मन्नान है। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर का पता नहीं, मतलब हाँ पंजा है। अच्छा तो हाँ ऐसे सही है। हाँ ऐसे चलिए, बोलना नहीं चाह रहे, जो नहीं बोलना चाह रहे उनसे ज़बरदस्ती नहीं है। किरतपुर न्यूज़ इस बार 4 तारीख को जैसे इलेक्शन है तो पहले दूसरे तीसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? पहले नंबर पे मन्नान है, और कौन होगा? और दूसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? दूसरे नंबर पे अंकित हो सके, तीसरे पे? तीसरे पे मुदस्सिर। हाँ भाई मनावर रोड पे हैं इस टाइम हम, और जनता के बीच में आप देख रहे हैं पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे कौन कौन? भाई लोगों ने कहा कि मनावर रोड पे भी जनता रहती है, मनावर रोड पे भी पूछना चाहिए। तो इस बार 4 तारीख को जैसे इलेक्शन है, पहले दूसरे तीसरे पे किसको देख रहे हैं? मन्नान है पहले नंबर पे। पहले नंबर पे मन्नान ही है। और दूसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? दूसरे नंबर पे मुदस्सिर खां है। और तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पर तीसरे पे का पता नहीं जी। हाँ जी भाई आ जाइए। पहले नंबर पे कौन लग रहा है आपको? ये तो मन्नान भाई दिख रहा है मुझे। और दूसरे नंबर पे कौन है? बस दूसरे की हम गारंटी ले नहीं सकते, हम तो अल्लाह की ज़ात है, इंशाल्लाह मन्नान भाई को जिताएंगे। और भाई पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जी देखो अब्दुल मन्नान भाई है हमारे, जो इंशाल्लाह 10 साल से आए हैं, वही रहेगा इंशाल्लाह, हमारा वोट तो उन पे जाता हूँ। हाँ जी भाई। दूसरे तीसरे का पता जी मन्नान ही पहले नंबर पे? भाई मन्नान ही जीतेगा। मन्नान आओगे भाई, बोलोगे? जी बताइए। मन्नान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता की राय देख सकते हैं आप हिसाब से। पहले दूसरे तीसरे पे कौन? मन्नान भाई साहब है भाई साहब। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे नहीं पता, हमें तो मन्नान को वोट देना। मुदस्सिर भाई हो सकते हैं, लेकिन जो पहले नंबर पे वो हमारे मन्नान भाई है। और देख सकते हैं युवाओं में जो है एक जी पहले दूसरे तीसरे पे? भाई पहले नंबर पे ही है हमारे चेयरमैन साहब भाई। और दूसरे नंबर पे? भाई दूसरे नंबर नाम ही बहुत है बस इनका तो जी। और देख सकते हैं आप हर किसी से राय। किरतपुर न्यूज़ हाँ, आप पहले दूसरे तीसरे पे किसको देखते हैं? जी सर, चेयरमैन का जैसे इलेक्शन है तो 4 तारीख में, पहले पे कौन है और तीसरे पे? जी कौन है आपके हिसाब से? कौन है? नहीं है कौन पहले दूसरे तीसरे पे? पहले पे हमें क्या कह सकते हैं, ये तो जनता बताएगी। कैंडिडेट तो 16 कैंडिडेट है। अच्छा ठीक है, अब ये आपके हिसाब से चेयरमैन के इलेक्शन में? हमारे हिसाब से तो वही जीतेगा, चेयरमैन मन्नान भाई। अच्छा भाई वही जीतेगा। वही दूसरे नंबर पे किसको मान रहे हैं? दूसरे पे कोई आएगा ही नहीं। हाँ बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे। हाँ जी, पहले दूसरे तीसरे पे किरतपुर की जो इलेक्शन है 4 तारीख को, उसमें आप किसको मानते हैं पहले और दूसरे तीसरे पे? पहले पे अब्दुल मन्नान है। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे अंकित है जी। तीसरे पे? बस तीसरा क्या, बस 2, मतलब आपके नज़र में 2 लोग हैं, पहले पे मन्नान, दूसरे पे अंकित। और कोई बोलना चाहेगा? यार बोलने वाले हैं तो बताए। आज आप जैसे हाँ कौन है? वो नहीं बोलने के, वो बोलने के नहीं मना कर रहे, बोलने के लिए वो बोलने के लिए मना कर रहे। हाँ जी खैरियत है। पहले दूसरे तीसरे पे कौन इस बार? देखो पहले नंबर पे तो हमें ऐसा लग रहा है कि पंजाई मान लो। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर है मन्नान भाई। और तीसरे पे? तीसरे नंबर पे भैया हाथी। पहले नंबर, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे पे कौन? अभी तो कहना मुश्किल है भाई, सभी बढ़िया लड़ रहा है। मतलब क्या कुछ तो आंकड़ा लगाया होगा जनता के बीच में, जैसे आप व्यापारी हैं, आपके पास तो जनता आती होगी, तो क्या लग रहा है कि किसका पहले दूसरे तीसरे पे कौन? सभी को बता रहा है आगे, यहाँ तो सभी की चर्चा है। हाँ। दुकान में जितने भी कस्टमर आ रहा है, कोई कह रहा है मुदस्सिर, कोई कह रहा है मन्नान भाई, कोई कह रहा है फूल, सभी का चल रहा है। मतलब अच्छा है। मतलब ज़्यादा चर्चा किन की है? 3 लोगों में ज़्यादा चर्चा की है। यही 3 है बस। चिकन मशहूर है इनका। हाँ जी भाई, देखो चिकन की अच्छी देखो यहाँ जो है ना चिकन बनना, तंगड़ी जो है ना, टिक्का विक्का सब लगा। हाँ भाई एहसान, पहले दूसरे तीसरे पे कौन? पहले नंबर पे भैया मेरा चिकन है अफगानी। और दूसरे नंबर पे कौन है कैंडिडेट में? दूसरे नंबर पे तंदूरी। पहले दूसरे पे 4 तारीख को जैसे इलेक्शन है तो कैंडिडेट कौन है? भैया अभी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है, सब में किसी को नहीं कह सकते पहले दूसरे पे कौन है। मतलब यहाँ जैसे आपके पास, आप व्यापारी है, आपके पास सारे तरह के लोग आते होंगे, तो पहले दूसरे तीसरे पे किसको? वे भी नहीं बता पा रहे, वे भी सब यही कह रहे हैं कि पता नहीं चल पा रहा भाई, आपके चुनाव ऐसा हो गया। देख सकते हैं पहले दूसरे तीसरे पे पता नहीं लग पा रहा कौन है कौन नहीं। जी भाई बताया तो हमने, बता दिया भाई ने। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं यहाँ पे, होटल जितने भी हैं यहाँ पे मनावर रोड पे इस टाइम मौजूद हैं आप, कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन?
पहले दूसरे तीसरे पे कौन? जी सर, 4 तारीख को इलेक्शन है नगर पालिका, उसमें चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं जितने, तो उनमें पहले दूसरे तीसरे पे किसको देखते हैं? इस पे क्या बोले, पंजे को। पहले पे पंजा? हाँ जी। दूसरे पे साइकिल। और तीसरे पे? तीसरे पे कमल। हाँ जी भाई, पहले दूसरे तीसरे पे? पहला साइकिल। और दूसरे पे? दूसरा पंजा। और तीसरे पे? तीसरे की तो उम्मीद ही नहीं। जी भाई, किरतपुर न्यूज़। हाँ, क्या नाम है आपके चैनल का? किरतपुर न्यूज़। हाँ, किरतपुर न्यूज़। आई, इसका वोट नहीं है, क्या सुना है इसकी? पहले और दूसरे तीसरे पे किसको देखते हैं इस बार चेयरमैन का जो इलेक्शन है? तो क्या लग रहा है, पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है? भाई नाम से भाई हाँ, कौन लग रहा है इस बार पहले दूसरे तीसरे? अच्छा, देख सकते हैं अभी जनता की राय लेने की कोशिश की जा रही है हर जगह से। किरतपुर न्यूज़, सारे कैंडिडेट हैं, सब है उसमें, फॉलो करेगा। सारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनके सबके इंटरव्यू हैं उसमें। और मैं भी यहीं गई हूँ, मैं भी यहीं गई हूँ। किरतपुर न्यूज़, पहले दूसरे तीसरे पे कौन? भाई ये बताएंगे हमारे भाई साहब। पहले और दूसरे तीसरे पे ना कौन? ये बताएंगे, बड़े भाई ये हमारे। ये जनता। अच्छा एक बात बताइए, वोट डालने का अधिकार हमारा, मगर वोट डालने का जनता का अधिकार है, मगर जब कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई इस बार देखा जाए तो 3-4 कैंडिडेट हैं सामने, तो उनमें यह है कि जनता को कन्फ्यूज़न है कि भाई किसकी तरफ जाएंगे। हर सभा में भीड़ ज़्यादा नज़र आ रही है, मगर अगर ग्राउंड जीरो पे अगर हम बात करें, जैसे हम आके लोगों से पूछ रहे हैं, तो लोगों की जैसे 3 लोगों का नाम आ रहा है जी सामने, मुदस्सिर जमा का, आपका चेयरमैन मन्नान और वो कमल जय, तो उसके हिसाब से एक थोड़ा सा ही निकल रहा है कि जनता किसको चाह रही है, किसको पसंद करना चाह रही है। जनता तो हमारी किरतपुर की जनता तो चेयरमैन को सपोर्ट करना चाह रही है। जी, मन्नान चेयरमैन को। उसके अलावा दूसरे नंबर पर किसको? उसके अलावा तो भाई हम किसी को कह नहीं सकते भाई साहब। हाँ, तो बस यही चीज़ है कि एक आंकड़ा निकले जिससे जनता को ये पता लग पाए कि भाई पहले दूसरे तीसरे पे है कौन। पहले नंबर पे मन्नान। हाँ जी, पहले नंबर पे मन्नान चेयरमैन। दूसरे नंबर पे? और दूसरे नंबर का किसी का कोई पता नहीं। बोलने वाली बात है कि सभी बोल रहे हैं। हाँ जी भाई, बोलेंगे पहले और दूसरे तीसरे पे कौन? पहले पे मन्नान भाई। और दूसरे नंबर पे? दूसरा का पता नहीं, और हमारा तो पहला ही। मनावर रोड है, मनावर रोड पे आप भीड़ भी देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और जनता जो है अपनी अपनी राय रख रही है। तो वही है कि सवाल सभी के आने चाहिए जनता के बीच में, सवाल सबके आने चाहिए, जो लोग हैं उन तक बात भी पहुंचनी चाहिए। तो भाई पहले दूसरे तीसरे पे कौन? पतंग। पहले पे पतंग। हाँ। और दूसरे पे? दूसरे पे भाई मालूम नहीं, कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, आपका पहले पे पतंग है आपका? हमारा पतंग। कोई बोलना चाहेगा? आप बोलेंगे? आप भाई लोगों अलग अलग वो है, पहले नंबर, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं चेयरमैन में? अब्दुल मन्नान भाई को। पहले नंबर पे? दूसरे नंबर पे टक्कर चली रही है। हाँ जी भाई, पहले और दूसरे तीसरे पे कौन? पहले नंबर पे तो मन्नान भाई है, और दूसरे नंबर मुदस्सिर भाई चल रहे हैं। दो देख सकते हैं, और जो है यहाँ मडावर रोड का जो आंकड़ा आ रहा है वो अलग आ रहा है, और हर कोई अलग बोलने की कोशिश कर रहा है, मगर कोशिश यही है कि सबकी बात रखी जाए। जैसे 4 तारीख को इलेक्शन है, पहले दूसरे तीसरे पे कौन? जी, 4 तारीख को जैसे इलेक्शन है, तो चेयरमैन पद पे पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन नज़र आ रहा है? पहले नंबर तो हमारे वर्तमान चेयरमैन मन्नान साहब ही है, उस दूसरे नंबर पर है मुदस्सिर जमा खान, तीन पर अन्य जो है इसमें से कोई और। देख सकते हैं जनता की जो राय है वो आप सबके सामने आ रही है, और किरतपुर न्यूज़ अलग अलग लोगों जो हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन? पहले नंबर पे मन्नान भाई। दूसरे नंबर पे? मुदस्सिर भाई। तीसरे नंबर पे? तीसरे पे भाजपा अंकित भाई। सभी की राय अलग अलग है, और सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो ये मडावर रोड है, आज मडावर रोड पे हम हैं। कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाहते, मगर कोशिश यही करेंगे सभी बोले। हाँ भाई, पहले दूसरे तीसरे पे? पहले दूसरे तीसरे पे किसको देखना चाहते हैं? बस इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। वैसे जैसे आपके पास, आप व्यापारी है तो आपके पास जनता आ रही होगी, तो चर्चा 3 नामों में किसकी है? ज़्यादातर चर्चा जो है वो मन्नान भाई की है, मुदस्सिर भाई की है। उसके अलावा? बस उसके अलावा किसी की अभी जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे पे कौन? मैंने तो बता दिया था। बोलेंगे आप? बोलेंगे, आइए बोलिए। पहले दूसरे तीसरे पे कौन लग रहा है इस बार? पहले पे तो मन्नान भाई चल रहा है। दूसरे पे? दूसरे पे मुदस्सिर। और तीसरे पे? तीसरे पे बीजेपी। अच्छा, देख सकते हैं आप, हर कोई अपनी बात रख रहा है।
तो ये मंडावर रोड है। मंडावर रोड की बात आई थी कि मंडावर रोड पे आप नहीं पहुँचे, शाम में भीड़ होती है, तो शाम में भीड़ होने के चलते हम लोग मंडावर रोड पे पहुँच गए और जनता की राय ले रहे हैं। अब हमारे साथ जो है ना युवा भी हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं वो युवा किसको कहते हैं इस बार। भाई जी पहले नंबर पे आएंगे, सामने आएंगे, आ जाए सामने, आ जाए, अरे आ जाए सामने। हाँ जो पहले दूसरे तीसरे पे किसको? बस कह नहीं सकते, किसी का तो नाम हो रहा होगा, जैसे व्यापारी हो तो चर्चा तो चल रही होगी कि पहले दूसरे पे कौन चल रहा है। व्यापार के ऊपर ध्यान ज़्यादा रहता है। चलिए और आगे चलते हैं, हम आगे भी लोगों की राय देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि हर किसी की राय ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलना नहीं चाह रहे या वो खुलकर ये बताना नहीं चाह रहे कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हमारा भी काम है जनता की राय लेना और जनता की राय जनता तक पहुंचाना, क्योंकि ज़रूरी है, हर किसी सवाल होने ज़रूरी है और जनता की राय भी ज़रूरी है। जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, उनकी अलग अलग सोच है। तो भाई पहले दूसरे तीसरे पे कौन? क्या बताऊं भाई आपको, पहले दूसरे पे कौन है? जैसे चेयरमैन के इलेक्शन है 4 तारीख को, तो जैसे आप व्यापारी हैं तो आपके पास जो चर्चा चल रही होगी, तीन नामों में कौन है पहले दूसरे तीसरे? पहले पे तो भाई देखो ज़्यादा भीड़ इसकी चल रही है, मुदस्सिर जमा खां की। और दूसरे नंबर पे? दूसरे पे ये है मन्नान चेयरमैन। और तीसरे पे? तीसरे पे बीजेपी है भाई। आप देख सकते हैं ये सारे व्यापारी हैं और व्यापारियों की राय ज़रूरी था लेना, तो व्यापारियों की राय भी ली जा रही है। शाम में इसलिए कि दोपहर में ज़्यादा भीड़ होती है और लोग जो है रुकना पसंद नहीं करते, मगर रात में शाम के नंबर में फ्री रहते हैं, तो इसलिए किरतपुर न्यूज़ आज जनता के बीच में। और अब जो है ये मंडावर रोड पूरा हो गया, शाम के नंबर में निकले थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और कुछ लोगों से जो बात की है अगर वो आपको समझ में आए तो अपना एक समीकरण निकालिएगा, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जनता की राय भी ज़रूरी है। हाँ जी पहले आ जाओ, पहले दूसरे तीसरे पे कौन लग रहा है? आइए बाहर। आज जैसे 4 तारीख को इलेक्शन है, तो पहले दूसरे तीसरे पे किसको देख रहे हैं आप? जैसे व्यापारी हैं तो आपके पास चर्चा तो होती होगी कि पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? जी ये तो बात यह है कि अपने अपने विचार हैं लोगों के, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। पार्टी तो 3 ही है मैदान में, और दूसरी बात यह है कि मेन जो है वो 2 की टक्कर बताई जा रही है। किस किस की बताई जा रही है? अब्दुल मन्नान नंबर 1 पे और नंबर 2 पे जो है ये है मुदस्सिर जमा खां। आप देख सकते हैं हर किसी की अलग अलग राय है। ये तो फिर मैं आप सभी से कह रहा हूँ, हाँ जी पहले दूसरे तीसरे पे कौन? भैया बताना घर का आएगा, बताना पहले दूसरे तीसरे पे कौन? अभी कुछ कह नहीं सकते, वो है अंदर अंदर है अभी कुछ। वैसे जो है सपोर्टिंग मुदस्सिर जमा खां को अच्छी खासी मिल रही है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे कौन दिख रहा है? किरतपुर के मशहूर शायर शनावर किरतपुरी साहब भी हैं, और जनता की राय जैसे है तो उसमें शनावर किरतपुरी साहब से मैं कहूँगा कि एक शेर से शुरू हो जाए। देखो ये सियासत के मामला थे जी, और मैं तो बराबर नज़में लिख रहा हूँ, नेताओं से शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन हकीकत से पर्दा उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चूँकि एक शायर हूँ और फ़नकार होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आजकल के जो हालात हैं, जो सियासत के मामलात हैं, उन पर रोशनी मैं कम डालता हूँ, मेरा कलम ज़्यादा डालता है। तो किरतपुर की राजनीति पे एक हो जाए? नहीं, एक नहीं हज़ारों शेर हो सकते हैं, मगर शुरुआत तो आपसे हो जाएगी ना भाई। मुल्क में ईजाद हो ऐसी कोई ताज़ा मशीन, मुल्क में ईजाद हो ऐसी कोई ताज़ा मशीन जो बताए वोटरों को किस पे करना है यकीन, जो बताए वोटरों को किस पे करना है यकीन। तो लिहाजा कोई ऐसी मशीन नहीं है कि हम अंदर का कोई एक्सरे कर लें या उसके सच को, उसके झूठ को भांप लें, समझ लें। नेताओं का जीतने के बाद क्या शहर के लिए, अपने नगर के लिए एक नज़रिया बनता है या वो कितना काम करते हैं, ये तो बाद में पता चलता है। बहरहाल कुछ, अब मैं बात खुल के अगर कहूँ तो कुछ लोगों को मौका भी मिला, ऐसा नहीं कि वो मौका नहीं मिला उन्हें, वो काम कर सकते थे, लेकिन न जाने क्या वजूहात रहीं और क्या वजह रही कि शहर में जितना विकास होना चाहिए था हमारे आपके हिसाब से उतना मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि अभी चूँकि एक वक्त पड़ा है,
आगे चलकर शायद जो अधूरे काम रह गए हैं मुमकिन है वो मुकम्मल हों और तकमील। आपके हिसाब से पहले दूसरे तीसरे पे कौन लग रहे हैं इस बार? पहले पे तो मैं हूँ, अब तीसरे दूसरे पे कौन है फराज साहब मुझे क्या पता। मैंने तो हमेशा कैंडिडेट चेयरमैन पद के उम्मीदवारों में से आप ये कहते कि चेयरमैनी में पहले पद पे कौन है तो शायद मैं कहता, लेकिन आप नहीं, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि लफ्ज़ों का फिर जो शायरी में होता है फिर बदल वो मुझसे नहीं आता। मैं तो फिर जनता के बीच में सिर्फ आजकल जो चल रहा है मेरा चेयरमैनी को लेके चल रहा है, मेंबरी को लेके चल रहा है, तो इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ सवाल से कि चेयरमैनी पद में कौन है पहले और मेंबरी में कौन है। तो आपके हिसाब से अगर 4 तारीख की मैं बात करूँ तो पहले और दूसरे तीसरे नंबर पर कौन लग रहा है आपको? क्या कहने वाह फराज साहब, आप भी इसमें कोई शक की बात नहीं, एक सच्चे पत्रकार की हैसियत से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पत्रकारों को भी देखा है और पत्रकारों से हमारा ताल्लुक़ दिन रात का रहता है। लेकिन फराज मियाँ मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, यकीन मानिए दिल की गहराइयों से, कि जितना काम आप पत्रकारिता की लाइन में राह में कर रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से मेरी उम्र 65 साल से तजावुज़ कर गई है, लेकिन मैंने अपने इस ज़िंदगी के सफ़र में इतने सच्चे पत्रकार से मेरा वास्ता नहीं पड़ा। आप यकीन कीजिए वो मुद्दे की बात नहीं है, वरना पत्रकार अपना काम किस अंदाज में करते हैं सब जानते हैं और उनका क्या तरीक़ा कार होता है ये भी सब जानते हैं। तो इसमें कोई क्या सवाल किया था आपने? मेरे ज़हन से निकल गया। किरतपुर की चेयरमैनी का जो इलेक्शन है, जैसे 4 तारीख को किरतपुर में चेयरमैन पद के उम्मीदवार सारे अपने दावेदारी ठोक रहे हैं और उनको जनता से जो है उम्मीद लगेगी 4 तारीख को कि उन्हें वोट मिलेगा, तो आपके हिसाब से वो कौन सा दावेदार है जिसे जनता इस किरतपुर का बादशाह बनाएगी इस बार? बादशाह बनाएगी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए ऐसा है, असल में अभी 2-4 दिन और गुजरने दीजिए, अभी तस्वीर मैं समझता हूँ मुकम्मल क्लियर नहीं है और साफ़ नहीं है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीता हुआ हूँ, ये दावे बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक के अंदर का हाल कोई मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लियर नहीं है। और अगर देखा जाए तो आप जो है वरिष्ठ हैं और आप उन शख्सियत में हैं जिन्हें किरतपुर जो है ना, किरतपुर से बाहर भी लोग इसलिए जानते हैं, किरतपुर को इसलिए जानते हैं कि आप जैसी शख्सियत यहाँ पे हैं, तो वो अगर जो कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के कह रहे हैं। तो ऐसे में युवाओं पे और जो किरतपुर वासी हैं उन पे फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी नज़र में पहले और दूसरे तीसरे पे आप किसको देख रहे हैं? सवाल फिर वहीं आ गया घूम फिर के कि पहले तीसरे दूसरे की बात जो हो रही है, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि अभी 2-3 दिन में, अभी चूँकि माहौल जो है पूरी तरह सेट नहीं है, पब्लिक बिखरी हुई है, वोटर बिखरा हुआ है और वो किसी एक राह पर नहीं है। तकरीबन लगभग मेरे ख्याल से, देखिए इलेक्शन का जो वक्त होता है ना फराज मियाँ, ये बिल्कुल एंड टाइम पर तय होता है। जब वोटिंग हो रही होती है तो इलेक्शन 1 सेकंड में बना हुआ कुछ होता है, हालात कुछ होते हैं और वोटिंग के वक्त एकदम से माहौल एकदम बदल जाता है फौरी तौर पर। तो अब हालात क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये अंदाज़े लगाना है, और अंदाज़े मैं समझता हूँ कभी सच नहीं होते, अंदाज़े होते हैं कि मेरी वफ़ादारी पर शक करने से पहले इतना सोच, मेरी वफ़ादारी पर शक करने से पहले इतना सोच, एक यकीन भी होता है, एक अंदाज़ा भी होता है। तो लिहाजा हम लोग अंदाज़े लगा रहे हैं फराज में। अभी माहौल थोड़ा सा और चलने दीजिए, आगे चल के देखिए 1-2 दिन में बात करते हैं। और आपने अब दबोच लिया मुझे, ये अलग बात है। अच्छा, इसमें दबोचने वाली बात पे मैं फिर लोग मुझे ना तंज कर देंगे, जैसे मुदस्सिर जमा खान साहब कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू लो और मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ उनके कहने पे, तो बाद में वो जनता के बीच में कहते हैं कि यार उसने तो मुझे ज़बरदस्ती रोक लिया था। तो मैं इस चीज़ पे मैंने आपसे इजाज़त ली नहीं ली? नहीं इजाज़त, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में आदमी, देखिए ये अब सब लोग देखेंगे इस चीज़ को जो आपने मुझे अभी दिखा रहे हैं, तो अब इसमें मैं किसके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि मैं सियासी आदमी तो हूँ नहीं। कोई मुझे खुलूस से, मोहब्बत से, प्यार से अगर बुलाएगा तो मैं उसके मंच पे चला जाता हूँ। मैंने सिर्फ एक बार पहली सभा में मुदस्सिर जमा खान साहब का संचालन किया मैंने, लेकिन उसके बाद मैं नहीं जा पाया। मेरा सवाल यही था, मैं इतनी देर से बार बार घुमा के जो बात कर रहा था, जो बार बार आपसे सवाल पूछना चाहता था, वो मेरा सवाल ही ये था, क्योंकि पहली दफ़ा जो है आपको मुदस्सिर जमा खान साहब के मंच पे देखा गया था और उसी के बाद से किरतपुर के युवाओं में और जनता में एक सवाल पैदा हो गया था कि कहीं आपने उन्हें समर्थन तो नहीं दे दिया? नहीं, देखिए समर्थन तो असल में मेरा सबके लिए है। और वक्त पे जब वोटिंग होगी तो न जाने मैं किसे वोट दूँ, ये कोई मैं किसी का बिकावा नहीं, किसी से मैंने खुदा ना खासा कोई कुछ पैसे वैसे नहीं ले लिए कि भाई मुझे उसका काम करना है। मैं तो खुलूस और मोहब्बत और प्यार का भूखा रहा हूँ हमेशा, उसमें कोई साहब भी हों, कई कैंडिडेट खड़े हैं, उसमें इरशाद साहब हैं,
और इरशाद तो मेरे ख्याल से शायद 2 हैं, 2 इरशाद हो रहे हैं। अब मैं क्या इरशाद फरमाऊँ इस सिलसिले में, लिहाजा वक्त पे जिसे भी मुनासिब समझेंगे वोट देंगे। शनावर किरतपुरी साहब जो शायर हैं और किरतपुर की जान है, क्या लगता है इस बार कौन 4, अब अगर देखा जाए तो पहले, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है? देखिए, वक्त का तकाज़ा जो है वो तो आप सभी को पता है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जो मसला है ये ऐसा है कि हम किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि कोई किसी के दिल में नहीं दिपका बैठा। अब आपके दिल में पता नहीं क्या है और हमारे दिल में पता नहीं क्या है, ये जो है सब अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह जो जीतेगा अल्लाह जिसे इज्जत बख्शे। देखो ऐसा है, जब इलेक्शन करीब आता है ना, तो उस टाइम जितने भी युवा हैं और जितने भी वो लोग हैं जो पहले अपनी बात रखना चाहते थे मगर वो रख नहीं पाते, मगर इलेक्शन में जब कैंडिडेट उनके पास आता है तो वो उन 5 सालों को, उन 10 सालों को, या जब से वो कोशिश कर रहा था कैंडिडेट, जब से वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि मैं तुम्हारे पास पहुंचा था, मेरा ये काम नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, देखिए आज तक हमारा किसी से कोई वास्ता पड़ा नहीं और इंशाल्लाह आगे भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हम आदमी जो चुनता है किसी को, अपना प्रतिनिधि चुनता है। अगर हम मान लें आप हमारे बड़े, हम आपको चुनेंगे तो हम अपने भले के लिए चुनेंगे कि आप हमारा कुछ साथ दें, आप हमारा विकास करें। तो इसी तरह आदमी जो हम इस बार भी चुन रहे हैं अगर किसी को, तो मेरा जो कहना है सब लोगों से यही कहना है कि अपने पिछले 10 साल को सोचें, 10 साल में जो हुआ उसको सोचें और अपने आने वाले 5 साल के बारे में सोचें। ये आपका एक वोट आपको 5 साल आगे भी ले जा सकता है और आपको फिर दोबारा से 15 साल पीछे भी ले जा सकता है। ये युवा, आप देख सकते हैं युवा ने कितनी ज़बरदस्त बात कही है और मैं सभी युवाओं से ये सुनना चाह रहा था जो आज भाई ने सुना है। देखिए, सुनाने की बात ऐसी है कि हम जो है मुदस्सिर जमा खा के साथ है, वो हमारे बड़े भाई भी लगते हैं, हम उनके साथ खुल के साथ हैं। हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी से नफ़रत करते हैं या हमारी कोई राजनीति हिंदू मुस्लिम वाली हो कि हम कहें अगर बीजेपी जीत गई तो मुसलमानों का हाल बुरा। नहीं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारा मकसद किरतपुर का विकास है। किरतपुर के पिछले 10 साल आपको पता है क्या हुआ है, पिछले आगे के 5 साल आपको देखना है कि आपको क्या करना है। आपको यही सब कुछ सोच समझ के वोट देना है कि आने वाले आपके 5 साल में कि क्या करना है आपको। मैंने अपने घर पे भी बातचीत करी और मेरे घर वालों ने भी सभी ने ये कहा कि किरतपुर के आज तक की चेयरमैन में इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार हमने कभी नहीं देखा। यही सब सोच समझ के हमने मुदस्सिर जमा खा जो है हमारे बड़े भाई भी हैं, उन्हें समर्थन दिया और इंशाल्लाह दिल जान से उनके साथ भी हैं। पहले, दूसरे, तीसरे पे कौन? पहले, दूसरे, तीसरे मैंने पहले भी कहा जो अल्लाह नहीं है। देखिए, अगर आपने तो खुल के बोल दिया, आपने खुल के सपोर्ट कर दिया, तो अब आपके हिसाब से पहले और दूसरे, तीसरे पे कौन आ गया? देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ जनता जुड़ रही है। आज हम मोहल्ला हलवाईयान में गए तो मोहल्ला हलवाईयान की माओं ने और बहनों ने जिस तरह हमारा साथ दिया और जिस तरह कहा गया कि हम तुम्हारे साथ हैं खुल के, हमें 10 साल से बदलाव की उम्मीद थी और अब बदलाव की वो किरण दिख रही है। तो इंशाल्लाह एक चीज़ सवाल है मेरा कि कभी कभी ऐसा होता है कि पर्चियाँ नहीं आ पाती। बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार करते हैं उनकी पर्ची आएगी और वो पर्ची नहीं आ पाती और वो वोट नहीं डाल पाते। तो इस पे भी ध्यान दोगे आप लोग, युवा हो आप? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो है वोट कैंपेनिंग अलग से हमें करनी चाहिए, ये एक हक है, ये सबका हक है कि अपना वोट डालें। वोट कोई बिकाऊ चीज़ नहीं होती कि उसमें क्या होता है, वो वोट डालने के लिए इच्छुक होता है मगर पर्ची नहीं आ पाती किसी ना किसी वजह से। जी मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। तो अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी दिक्कत है तो वो संपर्क करे, उसकी इंशाल्लाह पूरी मदद करी जाएगी, उसके साथ दिया जाएगा, उसका हम बनवाया जाएगा उसका वोट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पर्ची लिस्ट में नाम पहले था और लिस्ट में नाम शो नहीं हो रहा, तो उसकी वजह भी हो जाती है कभी कभी। तो उस पर भी तैयारी कर रहे हैं ना? जी इंशाल्लाह इस चीज़ की हम पूरी ध्यान रखा जाएगा कि किसी का वोट ख़राब ना जाए, ज़ाया ना जाए। जिसका वोट नहीं बना हुआ वो भी संपर्क करे और जिनका वोट पिछली बार बना हुआ था और नहीं आ पाए, इंशाल्लाह हम उनका भी साथ देंगे और अभी नहीं इंशाल्लाह हम बाद में भी साथ देंगे। युवाओं ने अपनी बात रखी और बेधड़क हुई रखी। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।